मेरे यहाँ भंडारा 17 को है। आजकल पाखंड काफ़ी चरम सीमा पे है। ये तो गलत है ही है, ये तो गलत है ही है। इससे अगर पहले की बात करी जाए तो इससे पहले कैसा जीवन जिया आपने साधु लाइन से? लेकिन हरियाणा का तो झाड़े का परंपरा है, जब तक यहाँ के मतलब उनकी श्रद्धा है कि हम जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कवी गांव में जो कि पानीपत मतलोडा तहसील लगा है। फिलहाल आप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल साधु अगर आप देखना चाहो तो दौलतगिरी जी महाराज हमारे साथ इस वक्त हैं। मैं इनके पास पहुंचा हूं क्योंकि काफ़ी वायरल हैं और उनको आगरा के अच्छे साधु ढूंढने पड़ते खोजने पड़ते हैं, लेकिन पाखंडी तो हमें भी बुला लेते हैं। तो फिलहाल महाराज जी हैं, महाराज जी से सारी बातचीत करांगे। कब से साधु की इस लाइन में, कब चोला धारण किया, जन्म स्थान क्या है, सारी बातचीत करांगे। पहले तो नमो नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, किस उम्र में आप इस चोला धारण किया, साधु लाइन में आप आए? मेरा उम्र का तो नहीं, 299 में मैं भगवा वेश धारण किया हूँ। कहाँ पे, कौन सी स्थान क्या था जी वो? स्थान छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़। जन्म स्थान भी मेरा छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़। हाँ। तो कौन सा संप्रदाय, जैसे गिरी पीछे लगता है तो गिरी संप्रदाय, जैसे नाथ संप्रदाय होता, दास संप्रदाय होता, काफ़ी संन्यास है। संन्यास। संन्यास श्री पंचदशाम जूना अखाड़ा से। पंचदश नाम जूना अखाड़ा जी। अघोरी हो जी? नहीं, सन्यासी। संन्यास। हाँ। मतलब क्या होता है, फर्क क्या होता है जैसे एक अघोरी में और एक संन्यास में? क्रिया अलग है, संन्यास क्रिया अलग है। जैसे अपना सनातन धर्म की 15 अखाड़ा हैं, अभी किन्नर लोगों को लेके है ना जी। तो उसमें 4 संप्रदाय हैं। उसमें अलग अलग संप्रदाय हैं। एक वैराग्य है, एक संन्यास है, एक नाथ संप्रदाय है, एक उदासीन है। अभी ये 5वां में आपका एक किन्नर लोग हैं जी। जैसे आपने पहले चोला धारण करने से पहले ये भी सोचा होगा कि कौन से संप्रदाय से जुड़ना चाहिए, जैसे गिरी से ही क्यों जुड़े आप? मेरे को गुरुगिरी ही मिला, वहाँ यज्ञ चल रही थी बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। वहीं आए हुए थे बहुत साधु संत। अब वहीं मैं पहुँचा, मेरे को वहीं गुरु महाराज मिल गए। इससे अगर पहले की बात करी जाए तो इससे पहले कैसा जीवन जिया आपने साधु लाइन से? मेरा पढ़ाई चल रहा था, बीकॉम सेकेंड ईयर। मेरी माता जी कोमा में चली गई, ब्रेन हेमरेज हो गया मलेरिया बुखार से। फिर 9 महीना उनका इलाज चला वही बिलासपुर मिशन हॉस्पिटल में, एस.के. निगम डॉक्टर जो हैं उन्हीं के द्वारा 9 महीना तक चला। फिर वो कोमा से वापस लौटी नहीं, होश आया नहीं। मेरा पढ़ाई उसी समय चल रहा था। फिर फाइनल किया मैं, नहीं फाइनल मेरा नहीं हो पाया जी पढ़ाई। जैसे गिरी संप्रदाय से आप जुड़े हैं, इसमें काफ़ी देखने को मिलता है कि जो गिरी संप्रदाय से जो साधु होते हैं वो काफ़ी तपस्वी होते हैं। सन्यासियों को तो यही तब बताया है, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती अपने में 4 हैं सन्यास में। हाँ। जैसे अब जो आप तपस्या कर रहे हैं, जैसे काफ़ी साधु है जो तपस्या करते हैं, कई का विजन होता है कि समाज के कल्याण के लिए, या फिर कुछ खुद की इच्छा होती है भगवान को प्राप्ति की, जैसे शिव प्राप्ति की बात है या फिर मोक्ष प्राप्ति की बात है, काफ़ी ऐसी बातें होती हैं। जैसे अब आप दूसरों का नहीं कल्याण चाहेंगे तो आपका कहाँ से होगा? हमारी तो शिव भगवान की दर्शन की है, भोले बाबा की एक झलक पाने की, लेकिन हम पहले दूसरों का कल्याण चाहेंगे, इसके बाद हमारी होगी। महाराज जी देखो, आपकी तपस्या 5 साल से शायद चल रही है। 5 साल हो गए जी? 5 साल, ये 5वां चल रहा है अभी। कभी गांव में कितने साल से हो आप? यहाँ 2 साल हो गए। 2 साल से। हाँ। तो जैसे अपने शरीर को कष्ट देना, भगवान नहीं चाहते कि कोई भक्त कष्ट में आए, कोई साधु कष्ट में आए, और फिर ऐसा मार्ग चुनना वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है महाराज? गलत कैसे है? संन्यास में तो परंपरा वेद पुराण में है तप करना सन्यासियों को। भगवान कहाँ से नाराज हो? तो तपस्या बताया ही सन्यास को, भजन तो बताया नहीं, आरती पूजा भगवान को बताया नहीं, तप ही बताया सन्यासी को। जैसे पैरों में जो सूजन आई है, जख्म हुए हैं, उनका पेन नहीं होता महाराज? होता है, शुरू में बहुत तकलीफ हुआ। अब तो भोले बाबा की कृपा होते जा रही है। मेरा तो 5 साल का संकल्प था, लेकिन भोले बाबा ने ऐसा शक्ति दे दिया है कि अब 12 साल करने की इच्छा हो गई। और जब तक भोले बाबा चाहेगा मैं ऐसे भजन मेरा होते रहेगा भोले बाबा के शरणों में। जी महाराज जी, जैसे आप कितने घंटे तपस्या करते हैं? जैसे कुछ टाइम रहता है ध्यान लगाने का, वो टाइमिंग क्या रहती है? ध्यान अब सुबह शाम समय तो मिलता नहीं। यहाँ डेरा है, डेरा को भी देखना, इधर आरती पूजा भगवान की सब करवाना। अभी मेरी 1 महीना से रामचरितमानस चल रही है, उसमें 12 से 2:15 बजे तक रामचरितमानस का पाठ होता है और मेरे द्वारा आहुति डाली जाती है। अभी समझ लीजिए कि मेन साधना भी अपना वही चल रही है 2:15
घंटे का, जो 12 से 2 बजे तक चल रही है। महाराज जी, जैसे आप तो तपस्या कर रहे हैं, साथ में आपके पैरों में भी पेन है, क्योंकि हमको महसूस होता है आपके पेन है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप तो साधना में लीन है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, आजकल पाखंड काफ़ी चरम सीमा पे है, उस पर आपका क्या कहना है? जैसे काफ़ी झाड़े वाले बैठे हैं, काफ़ी पर्चे वाले बैठे हैं, कई ऐसे हैं जो पाखंडी हैं, कुछ हैं जो पाखंडी हैं। देखो भाई, पाखंडी तो अब मैं क्या बताऊं, आप लोगों को खुद मालूम है। अब किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, अब मेरे द्वारा विरोध होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब बाकी ये झाड़ा का परंपरा रहा तो आपका हरियाणा की परंपरा है झाड़ा का। उधर छत्तीसगढ़ में नहीं महाराज? छत्तीसगढ़ में है, उधर बलि प्रथा है, वहाँ भी सब जगह अलग अलग सिस्टम है, देखो जी। लेकिन हरियाणा का तो झाड़े का परंपरा है। जब तक यहाँ के मतलब उनकी श्रद्धा है कि हम वहाँ जाएंगे तो मतलब झाड़ा लगने से हमारा सब ठीक है। तो हरियाणा में तो झाड़ा की परंपरा चलती आई है। बाकी इसको कोई ढोंग कहे चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उनको सांत्वना तो मिल रही है इस झाड़े से। जी महाराज जी, जैसे आप साधु सन्यासी हो, तो जैसे एक होता है ना, पिंड दान करवाते हैं, वो आपके जीते जी करवा दिए जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, हमारा 2013 में प्रयागराज में पिंडदान करके मेरे को नागा बाबा का दीक्षा दिया गया। मेरे 7 गुरु हैं। 6 फरवरी 2013 में मेरा नागा संस्कार पिंडदान हुआ प्रयागराज में, जो कुंभ लगी थी। जी। अब कभी गांव में जैसे भंडारे होते हैं, साधु तपस्या करते तो भंडारे करवाते रहते, भंडारे चलते रहते हैं। भंडारे अक्सर होते तो साधुओं के लिए हैं, लेकिन गांव राउंड नगरी उसका भी आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपके यहाँ भंडारा कब हो रहा? मेरे यहाँ भंडारा 17 को है। 15 को मेरा ये रामचरितमानस का जो पाठ चल रही है 1 महीना से, उसका समापन है। और 16 तारीख को कलश यात्रा है, और 17 को कन्या पूजन के साथ भंडारा है। कलश यात्रा में क्या होने जा रहा है महाराज जी? कलश यात्रा में जब प्रारंभ हुआ श्री रामचरितमानस का, जिस दिन से पाठ प्रारंभ हुआ उस दिन मैं कलश यात्रा यहाँ से करवाया था। जो ग्राम देवता है वहाँ से आज्ञा लेके यहाँ तक कलश लाया था। जी। हाँ, अब समापन में भी कलश विसर्जन के लिए वहाँ चलना पड़ेगा ही। देखो महाराज जी, आप जैसे गौ को सनातन में माता का दर्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं गौशाला में भी चंदा इकट्ठा करने के लिए आजकल डांसर बुलाए जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर साधु सन्यासी भी बुलाए जा सकते हैं, या फिर और सामाजिक व्यक्ति भी बुलाए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अलग ही दिशा में जा रहा है समाज। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये तो गलत है ही है, ये तो गलत है ही है। जी, नमो नारायण महाराज जी। फिलहाल भाई कवि गांव में इस वक्त हम मौजूद थे, और महाराज जी से कुछ ही मिनट हमने बातचीत करी, तो उनमें काफ़ी ऐसी बातें सामने आई हैं। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर देना, कैसे महाराज जी के अपने विचार लगे। फिलहाल कवि गांव मतलोडा तहसील और पानीपत ज़िला है। अगर कोई साथी अगर आना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि तपस्या अभी आगे लंबी चलनी है। 5 साल का विजन था, लेकिन 7 साल पर महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि 7 साल तक तपस्या चलेगी। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।